हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक जीवन स्टार्ट करते हैं। और 6 क्लास की हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है और चलिए अभी 6 क्लास की ये सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं। ओके भैया, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 1, विविधता की समझ। येलो वाला, ये रेड वाला नहीं पढ़ के, क्योंकि ये बस बताया गया है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चे ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसीलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान आदि में भी विभिन्नता है। ये बुक में ये बताने की कोशिश किया है कि विभिन्नता यानी विविधता हम लोग के बीच हमेशा ही रहती है। कोई भी इंसान एक जैसे नहीं होता और ना उसका खान पान एक जैसे होता है। सब चीज़ सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप से कितने साथी के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उन्हें बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचिए। यहाँ पे कोई स्टोरी दी हुई है, आगे पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उसी दिन की सुर्खियाँ को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसके हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुँह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वो रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? बोला, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो भी कभी स्कूल नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वो कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वो फिर से वहाँ पर था। वो मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी के सब्जेक्ट शब्द का पूरा दूसरा अर्थ है परजा। उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू किया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वो मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ?
हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। तो उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। चिरपरिचित मतलब जान पहचान वाली जो मुस्कान होती है, वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वो बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2 को समीर 2 की कोई 3 अंतर लिखे। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? ये एनसीईआरटी 6 क्लास के बच्चे को वर्क दिया है कि आप लोग करो, ठीक है। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वो दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती, वही समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाएँ उन्होंने उसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कोई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए ब्लू वाला में उन त्योहारों की सूची बनाए जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चे को पढ़ने के लिए कि सूची बनाए। हो सकता है समीर 1 और समीर 2 मनाते हो। समीर 1 समीर 2 बच्चों को लिखने के लिए दिया गया। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती है जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अच्छा हो? उसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर को 2 स्कूल जाने का मौका मिला। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोग के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता था तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। एनसीईआरटी इतना अच्छा ना कि बच्चों को देखिए शुरू से कैसे तैयार करते हैं कि तुम सोचो समझो। और जो एनसीईआरटी पढ़ेगा ना वो किसी के साथ कुछ गैर बराबरी वाला काम कर ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी।
सूची बनाइए कि अपने भारत के अलग अलग प्रांतों के लिए कौन कौन से व्यंजन खाएं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनानी भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे अपने स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाई के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत यानी कहानियाँ पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। और कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों के मधुर यादों से निकल कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, धन के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। ब्लू वाला पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार है जो इस जगह पर रहती हैं। जैसी जगह जीवन पर एक कहानी लिखी या चित्र बनाई। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। बच्चे के लिए काम यहाँ पे दिया गया है। और एवरीवन, हम लोग सेकेंड पार्ट में भारत की विविधता को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लंबी वीडियो बनाने से क्या होती है कि बहुत लंबी बन जाती है, फिर आप लोग को भी पढ़ने में बोरिंग फील होता है। इसलिए कम पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए और समझ के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।